बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मई के इस महीने में देश के कई राज्यों में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को झुलसाने वाली गर्मी और लू के बजाय ठंड का एहसास हो रहा है। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में तो आज सुबह सुबह कोहरा नजर आया। मई के महीने में कोहरा देखकर लोग हैरान रह गए। मौसम विभाग ने अगले कुछ और दिनों तक इसी तरह के मौसम रहने का अनुमान जताया है, जिसके तहत 3 से 4 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। यानी कि अगले कुछ दिन लोगों को गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये 4 तस्वीरें किसी हिल स्टेशन की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें मई के महीने में देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की हैं, जो आज सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटे दिखाई दिए। आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में पड़ने वाला ये कोहरा मई में नजर आया तो इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस कोहरे की वजह से सुबह सुबह न तो दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें साफ नजर आई और न ही नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों की हाई राइज हाउसिंग सोसाइटीज। यानी कोहरे ने पूरी तरह से हर चीज को अपने आगोश में ले लिया। मई के महीने में राजधानी दिल्ली में किस तरीके के मौसम है, हम आपको इंडिया गेट पर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए सामने की तरफ फॉग नजर आ रहा है। आमतौर पर इस तरीके का मौसम दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है, जब हम राजधानी दिल्ली में फॉग देखते हैं। लेकिन मई के महीने में फॉग दिख रहा हो, इसकी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जी हां, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों के मौसम में खासा परिवर्तन देखने को मिला है। हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं इंडिया गेट के। आप देख सकते हैं कि फॉग किस तरीके से यहां पर है, आप देखिए। और तापमान जो है, जो 35 डिग्री के आसपास रहता है, वो तापमान घट करके 22 से 23 डिग्री के आसपास मिनिमम पहुंच चुका है। यानी कि ये जो पूरा असर है, जो मौसम में जो ये परिवर्तन है, ये पूरे वीकेंड तक यानी शनिवार तक देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, इस कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही, जिसका असर ट्रैफिक की रफ्तार पर नजर आया। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर सवार सड़कों पर संभल कर चलते नजर आए। इस घने कोहरे के बीच जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से निकले, वो मई के महीने में मौसम का ये मिजाज देखकर हैरत में पड़ गए। इतना कभी मेरे जीवन में, मैंने 80 प्लस हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपने जीवन में मई के महीने में ऐसा मौसम नहीं देखा है। सर्दी पड़ने लगी है, जो गर्म कपड़े हम लोगों ने संभाल कर रख दिए थे, अब वो धीरे धीरे करके निकलने लगे हैं। आज मई में जहां पहले चला करते थे एसी शुरू हो जाते थे और बीच में हो भी गए थे, उसके बाद ऐसा बदलाव हुआ कि सर्दी आ गई है बिल्कुल जैसे। आजकल मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता, तो जिस टाइम पे गर्मी होनी चाहिए उस टाइम पे मतलब एकदम अक्टूबर जैसा फील हो रहा है। अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो गया है दिल्ली का। पहले इन्होंने रहना मुश्किल कर दिया था गर्मी की वजह से, अब इन्होंने रहना मुश्किल कर दिया था 3 दिन से सर्दी की वजह से, और अब फिर से गर्मी। हम लोग सुबह निकलते हैं कि चलो आज तो ठंडे स्वेटर पहनेंगे, एंड देन आप बाहर आओ एंड यू आर स्वेटिंग। ऐसा मौसम हो रखा है। मौसम को पता ही नहीं चला, कभी गर्मी लग रही है कभी सर्दी लग रही है, तो दिक्कत वही हो रही है। हम बाहर से घूमने के लिए आए हैं, हमें भी दिक्कत हो रही है, बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से बारिश के चलते मौसम खुशगवार बना हुआ है। मानसून के दौरान जुलाई और अगस्त के महीने में होने वाली बारिश इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मई में ही देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ और दिन मौसम इसी तरीके से रह सकता है, क्योंकि 5 मई से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो मैं इस चित्र के माध्यम से आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जो कल था, वो आज से उसका प्रभाव खत्म हो गया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। उसके बाद ये आप क्लाउड पैच देख रहे हैं, उसका प्रभाव 5th से आने की उम्मीद है। तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, अभी तो ड्राई रहेगा, 6th और 7th को पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत हल्की फुल्की रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इतना इंटेंस नहीं रहेगा जितना पहले था, लेकिन फिर भी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है।
देश के मैदानी राज्यों की तरह ही पहाड़ी राज्यों में भी बीते कई दिनों से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां मौसम का ये अंदाज देखकर घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हालांकि तापमान में गिरावट के चलते लोगों को फिर से अपने गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर अभी और बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ फिर 5-6 तारीख के आसपास फिर से आ रहा है। उसके आने से बर्फबारी और बारिश होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इससे कम होगा, इस तरह की नहीं होगी। तो जहां तक तापमान की बात है, तापमान में कमी काफी आ चुकी है और आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर कम रहेंगे। 7 से 8 डिग्री का फर्क जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में आया है और न्यूनतम तापमान में लगभग इतना 2 से 3 डिग्री का फर्क है। मई का जहां तक ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो तापमान आमतौर पर कम रहेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर्स। मई के इस महीने में 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तापमान ऐसा है जैसे जनवरी और फरवरी का महीना चल रहा हो। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है और इन सब के बीच मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बंगाल की खाड़ी में मोचा नाम के एक चक्रवात के बनने से असर पूरे देश के मौसम पर देखने को मिल सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अनामिका गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।